आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर की भर्ती के प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। हिंदी के ये 30 प्रश्न हम सॉल्व करके देखेंगे कि आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी तैयारी कितनी हुई है। समुज्जल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो समुज्जल शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है? तो अथाह शब्द जो है वो आ उपसर्ग युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? तो प्यार, धन, प्यारा। प्यार धन आ बराबर प्यारा। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? अर्थात हमें समास की परिभाषा भी याद होनी चाहिए। परिभाषा के माध्यम से ही आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये द्वंद्व समास होगा। फिर एक जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तो जन्मांध शब्द में तत्पुरुष समास है। जन्मांध शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी करण तत्पुरुष। स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो स्वर संधि के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। अतीव का संधि विच्छेद होगा। अति धन यु ऑप्शन ए सही होगा। प्रति उत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो आप सभी जानते हैं या के पहले यदि कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहाँ यण संधि होती है। तो यहाँ पे यण संधि अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो मनः रंजन, मनः धन रंजन, मनोरंजन। विराम चिन्ह जो ब्रैकेट में दिया हुआ है को क्या कहते हैं? तो ये अर्ध विराम का चिन्ह है। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो शिष्टाचार। व्यास शब्द का विलोम है। व्यास शब्द का विलोम समास है। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अदब अरबी शब्द सही है। आज़ादी फारसी शब्द। अधिकतर जहाँ पे नुक्ता लगा होता है वो फारसी शब्द होते हैं। एक पहचान ये है। 90% मामलों में ये होता है कि जहाँ पे नुक्ता होगा वो फारसी शब्द होगा। लेकिन अमरूद जो है वो तुर्की शब्द नहीं है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी भाषा की उपबोली है। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए का प्रयोग होता है? तो विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? अर्ध विराम, मध्य विराम, अंत विराम। तो इसमें से नहीं पूछा है तो इसमें से होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अर्थात मध्य विराम और अंत विराम विराम चिन्ह का चिन्ह नहीं होता। कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? नहीं है पूछा है। तो अशोक के फूल है, मजदूरी और प्रेम है, कुटज है। तो इसमें से मजदूरी और प्रेम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है बल्कि सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु सही है। अंधेरे बंद कमरे
ये मोहन राकेश का वो है उपन्यास। नई पौध ये नागार्जुन का है। तो हम इसमें से देखेंगे कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, अर्थात बी और सी ऑप्शन इसमें गलत है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। जहाँ सीधा कथन होगा, मुख्य अर्थ होगा, सीधा कथन होगा तो वो अभिधा शब्द शक्ति होगी। फिर है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। यूपी टेट में ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन अब नए साल में नए पैटर्न पे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम सभी लोग इन सब प्रश्नों पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कला का उदय जीवन से है। कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आ और बा दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? कला का उदय जीवन से है। इसका थोड़ा अंदर से हम सोचें कि कला का उदय जीवन से है, अर्थात जीवन, कला का उदय जीवन से है और कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। अर्थात मनुष्य के अंदर जो भी कला है, वो चाहे शिक्षण का हो, चाहे अन्य कोई कला हो, अगर वो उसमें दक्ष हो जाता है तो मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है। तो हमारा तर्क जो है स्थापना को सत्य कर रहा है, इसलिए दोनों सही होगा। फिर दिया है कि निम्नलिखित कथनों, स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, सही है। परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रहा है। तो ये परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रहा है, ये गलत है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा ही सृष्टि का नियम है। परिवर्तन ना होता तो आज आधुनिक युग भी ना होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, आ सही है और बा गलत है। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद सहयोग देने के लिए।